हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब भाई। आई होप कि आप सब ओके। तो गाइज, मैं हूं अविरल विश्वकर्मा, आप सबका मेंटर, और हमेशा आप सबके साथ उपस्थित हो जाता हूं कुछ के साथ। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप सबके बहुत सारे मैसेजेस हैं, और कुछ वीडियोस को शायद लेकर आपने शायद देखा होगा, उसे सही से नहीं देखा इसलिए आपको संशय है। बहुत सारे कमेंट्स जब आपके आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। सीटेट दिसंबर का जो होने वाला है उसमें एनसीईआरटी की भूमिका है, या फिर और जो कई सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। और ऐसी कंडीशन में एनसीईआरटी चेंज हो गई, क्या अब एनसीईआरटी नहीं आएगी, या फिर अलग अलग एक तरह से अफवाह कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है, क्योंकि थंबनेल पर जब लिखा जाता है तो कई बार यहाँ पे देखो ना कि एनसीईआरटी के सिलेबस में हुआ बदलाव, एनसीईआरटी ने किए चेंजेस। अब चेंजेस क्या है, कितने चेंजेस हैं, वो कितना इम्पैक्ट डालेगा आपके सिलेबस, आपके क्वेश्चन में, आपके आने वाले एग्जाम में कितना इम्पैक्ट डालेगा, ये समझना जरूरी है। वरना फिर आप ऐसे परेशान रहते हो, आप पैनिक हो जाते हो कि सर ये क्या चेंज हो गया, अब नया पढ़ना पड़ेगा क्या, कुछ ऐसा नया तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, अभी तो बड़ी मुश्किल से हमने पेडागोजी और बाकी सारी चीजें तैयार करी थी, अब फिर से एक बार आ गया। ईवीएस जो हमने पढ़ा था क्या वो पूरा हट गया, चेंज हो गया क्या? एसएसटी जो पढ़ा था क्या वो पूरा परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया क्या? तो जस्ट रिलैक्स, लंबी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा तफसील से विस्तार से बताता हूँ कि ये बात पहले ही हो चुकी थी कि एनसीईआरटी में सिलेबस में कुछ चेंजेस होने हैं। अक्सर कई सारे रिकमेंडेशन होती हैं ना, एनसीएफ भी इसके रिकमेंड करता है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो रिकमेंड करता है क्या चीज़ें होनी चाहिए बच्चों के लिए, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें उससे उन पर उनके आधार पर चेंजेस होते हैं, बट उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ है। आपको मतलब ये समझ लीजिए कि आप इसे इग्नोर कर सकते हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हमसे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं, इतना ही है बस, इतना ही चेंजेस है। थोड़े से कवर चेंज हो गए हैं, थोड़े से नाम चेंज हो गए हैं, बहुत ज्यादा कुछ खास आपको इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आपको बता दें कि पहली चीज तो शुरुआत कहाँ से हुई इस खबर की, एक लेटर आता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ अपने आप को और काला कर लेता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है, ताकि तुम लोगों की ये दुविधा दूर हो जाए। बहुत सारे मैसेज करते हो आप लोग, कमेंट पढ़ा रहा होता हूँ तो कमेंट बगल चल रहा होता है, सर क्या ये हो गया वो हो गया। तो मुझे लगता है कि यार नहीं, इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए आप लोगों के लिए। तो देखो ये लेटर आया है, यहाँ से बात शुरू होती है, लेकिन इस लेटर में साफ साफ एक बात बहुत अच्छे से कही गई है। अगर आपको यहाँ दिख रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक बात अगर आपको दिख रही है तो लिखा हुआ है कि NCERT shall be coming out with new textbook as per NCF-SE 2023 only for class 3, only for class 3 and 6 for the academic year 2024-25। 2024-25 के एकेडमिक ईयर के लिए, जो अभी अगला आएगा 2024-25 का एकेडमिक ईयर, अभी उसके लिए क्लास 3 और क्लास 6 ओनली, क्लास 3 एंड क्लास 6 के शेड्यूल में, सिलेबस में, यानी कि टेक्स्ट बुक में चेंज किया गया है। अब ये तो लिख दिया, क्या चेंज किया है वो भी दिखाएंगे आपको, एक एक चीज वेबसाइट पर ले जाकर इनको दिखाएंगे हम कि क्या चेंजेस हुए। तो बेसिकली जो है ये चीज आपको बता रहे क्लास 6 और क्लास 3 के, यानी कि पहली चीज तो ये है कि क्लास 3 का जो सिलेबस है एक बुक में थोड़ी सी चेंज हुआ है, बहुत कुछ खास नहीं है, पीआरटी वालों के लिए होता है बेसिकली, ना के बराबर है। तो क्लास 6 में एक आध दो बुक में चेंज किया है, बुक का नाम चेंज कर दिया है, साइंस की 2-3 बुक थे उसको इकट्ठा करके एक बुक कर दिया है, बाकी चैप्टर थोड़े से कम कर दिए हैं, बस और कुछ नहीं। थोड़ी सी इमेजेस डाल दी गई हैं, थोड़े से ग्राफिक यूज कर दिए गए हैं, ग्राफिक के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की गई है। पहले जो ग्राफिक था, इमेज थी, वो बेसिक था, बेसिक का मतलब ये है कि वो पिक्चर आर्ट था, शायद वो पेन आर्ट था, रेखा चित्र जिसे कहते हैं। अभी थोड़ा सा उसे और ग्राफिकल कर दिया, कलरफुल कर दिया है। तो यही सारी चीजें आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं, बाकी कुछ खास में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये सारी चीजें जो है वो आपको इस बार सिलेबस में सीटेट नहीं डालेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कंप्लीटली आ चुका है, उसके लिए एग्जाम आपके पास 1 महीने बाद है। तो इसमें आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, जो चेंज हुए हैं वो बाद में देखा जाएगा, अभी कुछ उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं है, आपको सोचना ही नहीं उसके बारे में। आइए आपको दिखाते हैं और आपको भरोसा हो जाएगा, अभी आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं। तो ये लेटर जो आया है उसके आधार पर ये बात कही गई कि भैया यहाँ पे एनसीईआरटी ने चेंज कर दी है, बड़ा चेंज कर दिया, बदला सिलेबस, पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस बदला। ऐसा कुछ यार, कुछ बदला ही नहीं है ना। आइए आपको ले चलते हैं, देखो ये मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पर, सीधे मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की, देखो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ये आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ। वेबसाइट पर मैंने निकाली क्लास 3 की बुक, कक्षा 3 की बुक निकाली मैंने, यहाँ पर एक बुक देखी तो मैंने देखा यार ये तो कवर पूरा चेंज कर दिया इन्होंने। क्या किया, कवर, ये क्लास 3 की है, इसकी है क्लास 3 की बुक, ये क्लास 3 की बुक है। मैंने यहाँ पर निकाला, देखा इन्होंने
तो आवर वंडर्स वर्ल्ड कर दिया है। क्या कर दिया है? आवर वंडर्स वर्ल्ड। पहले इसी बुक का नाम हुआ करता था लुकिंग अराउंड। पहले इसी बुक का नाम हुआ करता था लुकिंग अराउंड। अगर आप गूगल करके देखो, सॉरी, अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको ओल्ड बुक का कवर मिल जाएगा, वो नाम मिल जाएगा। बस इन्होंने कवर को थोड़ा सा और पिक्चराइज कर दिया और यहाँ लिख दिया आवर वंडर वर्ल्ड क्लास 3, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 3, द वर्ल्ड अराउंड अस। लुकिंग अराउंड था, अब ये हो गया, बस और कुछ नहीं कहा गया। ये है हमारा एसएसटी यानी सोशल साइंस की बुक है कक्षा 3 की। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, आप जो भी बुक चाहो यहाँ से ले सकते हो। अगर आप चाहो, देखो यहाँ पे क्लास 3 की बुक चाहिए हमको, 3 में गए हम, यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, मान लो बाकी कोई चेंज हुआ नहीं है, ये द वर्ल्ड अराउंड अस को क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ टेक्स्ट बुक पर जाएंगे, द वर्ल्ड अराउंड। हिंदी में जाओगे तो हमारा अद्भुत संसार, हिंदी वालों के लिए, हिंदी में देखोगे तो ये बुक आ जाएगी, हमारा अद्भुत संसार। इंग्लिश में देखोगे तो यही बुक आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सेलेक्ट करो क्लास 3, यहाँ पे है वर्ल्ड अराउंड, यहाँ पे पहली बुक सेलेक्ट करोगे, गो पे करोगे, देखो इंग्लिश में सेम कवर के साथ द वंडर्स वर्ल्ड, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें आपको चाहिए। ठीक है, ये चेंज है। क्लास 6 की बात करें जो थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 6 में आप जाओगे, यहाँ सेलेक्ट करो क्लास 6। आप खुद चेक कर लेना, मैं बता रहे जाओ, आप खुद जाके वेबसाइट पे चेक कर लेना। यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो हिंदी में कोई चेंज है नहीं, इंग्लिश है यहाँ पे, और हिंदी का भी दिखाता हूँ आप। हिंदी में मल्हार लिखा है, सेम अभी भी वही है, यहाँ पे देखो मल्हार ही है, मल्हार ही है, के सेम, कुछ खास में चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पे फिर चलते हैं क्लास 6 में और देखते हैं इंग्लिश में कुछ नहीं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस में देखो, सोशल साइंस में यहाँ पे एक्सप्लोरिंग सोसाइटी एंड इंडिया बियॉन्ड, समाज के अब क्या इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश वाली ही देखते हैं। ये एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया बियॉन्ड, कवर चेंज हो गई है, कुछ टॉपिक्स को कम कर दिए गए हैं, बाकी कुछ खास ऐसा बहुत चैप्टर नहीं किया गया। अभी देखो ये 14 चैप्टर हो गए, कितने हो गए? 14 चैप्टर हो गए हैं, पहले थोड़े से ज्यादा थे। क्लास 6 के चलते हैं अगली सब्जेक्ट पे। यहाँ पे हम सोशल साइंस हो गया ना, साइंस की बुक करते हैं। देखो साइंस की बुक की बात करते हैं, इसको जिज्ञासा कर दिया, क्यूरियोसिटी, हिंदी में देखते हैं इसको ना, तो हिंदी में देख लेते हैं जिज्ञासा। ये यहाँ पे जिज्ञासा, ये देखो ये आ गया, इमेज बना दी, जिज्ञासा लगा दिया। बाकी कुछ खास थोड़े से चैप्टर्स कम कर दिए इन्होंने, थोड़े से चैप्टर्स भी कम कर दिए हैं, पहले चैप्टर ज्यादा थे, अभी साइंस को क्या कर दिया इन्होंने, जिज्ञासा कर दिया। अभी एक और देखो आता हूँ, तो आपके एजुकेशनल सोशल साइंस की जो बुक थी जो आप देख रहे थे यहाँ पे, ये पहले जो है क्या हुआ, पहले 3 बुक हुआ करती थी, इसमें पहले 3 बुक हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स की, इसमें पॉलिटिकल साइंस की 3 बुक हुआ करती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको इकट्ठा करके एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड को करके इन्होंने पूरी एक ही बुक कर दी है, बस खत्म काम। जो बहुत सारे चैप्टर्स थे तीनों मिला के, अब थोड़े से कम हो गए, सिलेबस कम ही हो गया है बेसिकली। तो यही कुल मिला के चेंजेस किए हैं, बहुत खास कुछ चेंज ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चेंज है, आपको बहुत परेशान करेगा। सीटेट वालों खासकर उनके लिए तो बिल्कुल परेशान है नहीं, जो बहुत मैसेज आपके आ रहे थे कि परेशान होने वाले ये सब चीजें, ऐसा है यार। बताओ इसमें आपको लग रहा है कहीं बहुत बड़ा चेंज हो गया है चैप्टर्स में? अच्छा, इंप्लीमेंट भी इस बार नहीं होने वाला, अमूमन मान के चलो ना के बराबर ही क्या वो इंप्लीमेंट होगा ये, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको अगली बार देना है उनके लिए तब तक तो तैयार हो ही जाएगा, और फिर आपको जो सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है वो नया वाला इंक्लूड कर लिया जाएगा, जो भी यहाँ पर नया दिया है उन्होंने वो इंक्लूड कर लिया गया है प्रॉपर तरीके से, तो वो आपको सिलेबस में मिल जाएगा। जो नया सिलेबस चेंज हुआ है साइंस का, एसएसटी का, ईवीएस का, बस इसी सबका देखना है बेसिकली। एसएसटी का देखना और कुछ नहीं देखना आपको, एसएसटी का जो कुछ भी है वो कम ही हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं जो चेंजेस हुए हैं, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप चैप्टर वाइज चल के देखोगे ना, यहाँ पे चैप्टर वाइज देखोगे तो अभी आपको बहुत परिवर्तन नहीं मिलेगा, वो पहले का वही चैप्टर है उसको इकट्ठा कर दिया है उसके कंटेंट में। जैसे हुआ क्या है ना, जैसे 2 चैप्टर मिला के 1 चैप्टर कर दिया, कंटेंट दोनों का इकट्ठा कर दिया। तो कंटेंट हमसे मतलब तो कंटेंट से है ना, नाम से क्या ही मतलब है कि हमको नाम थोड़ी ना पूछ लेगा, कंटेंट क्या है उससे मतलब है, तो वो सारी चीजें तो सेम ही है। तो आपको इस पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी सलाह मानिए, आप बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब बाकी जो कोई मैसेज करे तो उसको भी बोल दीजिएगा कमेंट में, जैसे होते ना तो आप खुद सलाह दीजिए कि भैया कुछ चेंज नहीं हुआ, टेंशन ना लो, अपना पढ़ाई करो। तो मुझे कई बार लग जाता है कि यार आप हमको लग रहा है टेंशन में हो, तो मुझे आना पड़ता है फिर, इसलिए मुझे आना पड़ा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, किसी भी कोर्स के लिए आप परचेज करने के लिए या फिर जो पेड कोर्सेज है उसमें ज्वाइन करने के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो, या फिर इसी क्लास के लिंक में भी आप जा सकते हो। लिंक से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हो, और जहां से भी आप जा रहे हो आप कोड लगा लीजिएगा AVIRALV, अवेरल भी कोड लगाइएगा, वहां से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मिनिमम प्राइस जो भी होगा वो आप परचेज कर, ठीक है ना।